हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एल। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के जनवरी मंथ 2021 से लेकर फरवरी मंथ 2021 तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। यदि आप इस मंथ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की एग्जामिनेशन पर या फिर किसी दूसरे एग्जामिनेशन पर अपीयर होने वाले हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। इसके अलावा यदि आप वर्ष 2020 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को कवर करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली आई सेक्शन पर क्लिक करके वीडियोस को वॉच कर सकते हो। इन वीडियोस में मंथली डिटेल में हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को कवर किया गया है जनवरी मंथ 2020 से लेकर दिसंबर मंथ 2020 तक के। इसके अलावा आप डायरेक्टली एग्जाम हेल्प के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर विजिट करके वर्ष 2020 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हो। और यहाँ पर फेसबुक पेज का लिंक दिया गया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ शिमला का कौन सा संस्करण मनाया गया है। इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, छठवां। और पहली बार कब मनाया गया था? पहली बार मनाया गया था वर्ष 2015 के दौरान। और यहां पर इस फिल्म फेस्टिवल में लघु या शॉर्ट फिल्मों को दिखाया जाता है और उनको सम्मानित किया जाता है। और इस बार 25 से लेकर 26 दिसंबर के बीच में वर्चुअल माध्यम से इस बार का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ शिमला का आयोजन किया गया है। और यहां पर अंतर्राष्ट्रीय वर्ग में 32 देशों से 136 फिल्मों को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण कहां पर किया जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नागचला में। और नागचला है मंडी डिस्ट्रिक्ट में। और यहां पर टोटल 698 एकड़ की भूमि आवंटित की गई है इस ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को बनाने के लिए। नेक्स्ट है, पूर्ण टीकाकरण कवरेज में हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पहला। और यहां पर किसके द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है? राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अंतर्गत ये रिपोर्ट जारी की गई है। और इस रिपोर्ट के तहत सभी राज्यों में हिमाचल प्रदेश में उच्चतम पूर्ण टीकाकरण दर्ज किया गया है। कितना दर्ज किया गया है? ये दर्ज किया गया है 89.3%। और यहां पर यह रिपोर्ट जारी की गई है वर्ष 2019 से लेकर वर्ष 2020 की आंकड़ों के आधार पर। और यहां पर पूर्ण टीकाकरण कवरेज में 12 माह से लेकर 23 माह की आयु के बच्चों की संख्या के आधार पर जो है ये कैलकुलेट की जाती है। 12 माह से लेकर 23 माह के जितने भी बच्चे हैं उनको कई प्रकार के जरूरी टीके लगाए जाते हैं। और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में मैक्सिमम बच्चों को ये सभी जरूरी टीके लगाए गए हैं। इस वजह से पूर्ण टीकाकरण कवरेज में हिमाचल प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 2021 में आबकारी और कराधान विभाग की राजस्व प्राप्ति या कर प्राप्ति में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसका राइट आंसर है 38%। इसके अलावा वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में आबकारी और कराधान विभाग की राजस्व प्राप्ति में टोटल 25% की वृद्धि हुई थी। और वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 2021 में 38% की वृद्धि हुई है राजस्व प्राप्ति या कर प्राप्ति में। नेक्स्ट है, एशिया का पहला पर्वतीय संस्थान किस राज्य में बनाया जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में। और कहां पर बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा चूड़धार में, शिमला डिस्ट्रिक्ट में। और यहां पर इसका मुख्य एम क्या रहने वाला है? इसका मुख्य एम रहने वाला है पर्वतीय चिकित्सा के क्षेत्र में विशेषज्ञों को शिक्षित करना। इसके अलावा अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, न्यूरोपैथी और योग में सभी तरह की शोध कार्य करना। नेक्स्ट है, नाबार्ड ने हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 844 करोड़ रुपए। और यहां पर ये पैसे खर्च किए जाएंगे हिमाचल प्रदेश के विभिन्न गांवों में सड़कों, पुलों या फिर सिंचाई परियोजनाओं को बनाने के लिए। और यहां पर नाबार्ड के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को सुदृढ़ करने के लिए ये पैसे जारी किए गए हैं हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट को।
और यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि नाबार्ड बैंक की स्थापना कब की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला इंडोर स्की पार्क कहां पर बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में एग्जैक्टली कहां पर बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा कुफरी शिमला में। और इसकी टोटल अनुमानित लागत है 250 करोड़ रुपए। और यहां पर यह रहने वाला है देश का पहला इंडोर स्की पार्क। और यहां पर स्की पार्क के अलावा होटल भी होंगे, पार्किंग की फैसिलिटी भी होगी और कई प्रकार के यहां पर शॉपिंग मॉल भी होंगे। और यहां पर ये स्की पार्क बनाया जा रहा है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में कुल पंचायतों की संख्या कितनी है? हाल ही में हिमाचल प्रदेश में कई नई पंचायतों का गठन हुआ है और उसके बाद अब आंकड़े चेंज हो चुके हैं। और अब हिमाचल प्रदेश में कुल पंचायतों की संख्या कितनी है? यह है 3615। हिमाचल प्रदेश में टोटल इस टाइम पंचायतें हैं 3615। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को देश में सर्वश्रेष्ठ प्रबंधित सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, बी एंड सी। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और तीर्थन वन्य जीव अभ्यारण्य को देश में सर्वश्रेष्ठ प्रबंधित सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। और यहां पर ये दोनों ही है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। देखिए, जो जितने भी सेंचुरी एरिया होते हैं वो क्यों घोषित किए जाते हैं? वो घोषित किए जाते हैं विभिन्न जानवरों की नस्लों को सुरक्षित करने के लिए। और इन वन्य जीव अभ्यारण्य या सेंचुरी क्षेत्रों में शिकार करना गैर कानूनी होता है और इनका मेन एम होता है जानवरों का संरक्षण करना है। और यहाँ पर एक आंकड़े इकट्ठा किए गए कि कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य या नेशनल पार्क जो है अपना कार्य जो है सही ढंग से कर रहा है। तो यहाँ पर पाया गया कि सर्वश्रेष्ठ कार्य यहाँ पर किया जा रहा है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क और तीर्थन वन्य जीव अभ्यारण्य में। उस वजह से इसको सर्वश्रेष्ठ प्रबंधित सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के किस व्यक्ति को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, करतार सिंह। और इनका संबंध हिमाचल प्रदेश की किस डिस्ट्रिक्ट से है? इनका संबंध है हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से। किस लिए इनको इस बार पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? इनका जो संबंध है वो है कला के क्षेत्र से और इन्होंने जो है बांस की कलाकृतियां तैयार की है और इसकी वजह से इनको जो है पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के पहले युवा रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? इसका नाम है रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है? यहां पर हिमाचल प्रदेश का पहला स्थान रहा है। और यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? यह रिपोर्ट जारी की गई है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा। बायोमेडिकल वेस्ट मीन हॉस्पिटलों से जो जितने प्रकार का कचरा निकलता है उसका सही मैनेजमेंट हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा है, जिस वजह से हिमाचल प्रदेश को बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत नवाचार सूचकांक 2020 में उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है? तो यहां पर उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश का पहला स्थान रहा है। इसके अलावा भारत में नवाचार सूचकांक 2020 में किस राज्य का प्रथम स्थान रहा है? तो वहां पर रहा है कर्नाटक का प्रथम स्थान। और यहां पर नीति आयोग के द्वारा ये नवाचार सूचकांक 2020 जारी किया गया है और यहां पर इसका मुख्य उद्देश्य है नवाचार को बढ़ावा देना। और यहां पर उत्तरी पूर्वी और पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश पहले स्थान पर रहा है और दूसरे स्थान पर रहा है उत्तराखंड। नेक्स्ट है, राज्य कृषि यंत्रीकरण योजना किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कृषि यंत्र खरीदने के लिए वित्तीय सहायता। इस योजना के तहत बीडर या फिर ब्रश कटर को खरीदने पर 50% की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है, बर्फानी तेंदुए का मूल्यांकन करने वाला पहला राज्य कौन बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश
पहला राज्य बना है। और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में राज्य वन विभाग की वन्य प्राणी प्रभाग ने प्रकृति संरक्षण फाउंडेशन बेंगलुरु की सहयोग से बर्फानी तेंदुओं का मूल्यांकन किया है। और यहाँ पर उन्होंने क्या मूल्यांकन किया, उन्होंने फाइंड आउट किया कि ये बर्फानी तेंदुए जो है आमतौर पर किन जानवरों का शिकार करते हैं और किस प्रकार से ये सर्वाइव कर रहे हैं और इनकी अनुमानित आबादी कितनी है। तो यहाँ पर आंकड़े सामने आए हैं कि इनकी हिमाचल प्रदेश में अनुमानित आबादी है 73। तो इस प्रकार से बर्फानी तेंदुओं का मूल्यांकन करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य बना है। एक्चुअल में कैबिनेट में जो ज्ञापन और कैबिनेट की कार्यवाही होती है उसको हिमाचल प्रदेश में कागज रहित बनाया गया है। अब जो है कैबिनेट के जितने भी ज्ञापन हैं, कैबिनेट की जितनी भी कार्रवाइयां हैं, उनको ई कैबिनेट एप्लीकेशन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इस वजह से ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री रोशनी योजना का फायदा उठाने के लिए परिवार की सालाना आय कितनी रखी गई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 35,000 पर ईयर। जिस परिवार की आय 35,000 रुपए सालाना से कम है वो जो है मुख्यमंत्री रोशनी योजना का फायदा उठा सकता है। और ये स्कीम क्या है, इस स्कीम के तहत इन सभी परिवारों को निःशुल्क बिजली के कनेक्शन प्रोवाइड करवाए जाएंगे। नेक्स्ट है जीवन धारा योजना का संबंध किस क्षेत्र से है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी स्वास्थ्य से। और एक्चुअल में ये जीवन धारा योजना क्या है, इस योजना के तहत 50 प्रकार की टेस्ट करने के साथ साथ 116 तरह की दवाइयां आपको आपके घर में मुफ्त में प्रोवाइड करवाई जाएगी। और इस योजना के लिए टोटल पूरे राज्य में 12 डायग्नोस्टिक वैन्स ली गई है। और यहाँ पर प्रत्येक जिले के लिए एक डायग्नोस्टिक वैन रखी गई है। और इस वैन में आपके गांव में या आपकी पंचायत में डॉक्टर की एक टीम आएगी और वहाँ वो जो है आपकी गांव में आकर लोगों के फ्री में 50 तरह के टेस्ट करेगी और उनको फ्री में दवाई आवंटित करेगी। ये है जीवन धारा योजना। नेक्स्ट है गूगल ने अपने कीबोर्ड में हिमाचल प्रदेश की किन बोलियों को शामिल किया है। और यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी तीनों, यानी कांगड़ी, मंडियाली और महासूवी तीनों भाषाओं को गूगल ने अपने कीबोर्ड में शामिल किया है। इनमें से कौन सी हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी रेलवे लाइन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए कालका शिमला रेलवे लाइन। ये क्वेश्चन यहाँ पर क्यों इंक्लूड किया गया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 2 नई रेलवे लाइनों को बनाया जाएगा और इनका नाम है बिलासपुर लेह रेलवे लाइन और भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन। भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन बिलासपुर लेह रेलवे लाइन के अंडर ही बनाई जाएगी। ये जो बिलासपुर लेह रेलवे लाइन है इसकी टोटल अनुमानित लंबाई अभी तक रहने वाली है 458 किलोमीटर। और इसका स्टार्टिंग पॉइंट रहने वाला है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में और एंडिंग पॉइंट रहने वाला है लेह में। ये बिलासपुर से होते हुए सुंदरनगर, कुल्लू, केलोंग से होते हुए लेह तक पहुंचेगी। अब बिलासपुर में जो स्टेशन बनेगा वो किसी भी रेलवे नेटवर्क से कनेक्ट नहीं है, इसलिए बिलासपुर स्टेशन को रेलवे नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए भानुपल्ली से लेकर बिलासपुर तक एक रेलवे ट्रैक बनाया जा रहा है। तो इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में 2 नई रेलवे लाइन बनाई जाएगी, बिलासपुर लेह और भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन। भानुपल्ली जो स्टेशन है वो ऑलरेडी रेलवे नेटवर्क से कनेक्टेड है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाले जय चौधरी को ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 577वां। और भारत में ये टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में शामिल हो चुके हैं और इनकी रैंक है 9वीं। ये हैं भारत के 9वें सबसे अमीर व्यक्ति और इनका संबंध है हिमाचल प्रदेश की ऊना डिस्ट्रिक्ट से और ये मालिक हैं सिक्योरिटी फर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूरे भारत में सबसे पहले हींग की खेती हाल ही में किस क्षेत्र में की गई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए लाहौल में। और यहां पर आपको विशेष तौर पर याद रखना है कि लाहौल के किस गांव में जो है
सबसे पहले यहाँ पर हींग की खेती की गई है। इस गांव का नाम आपको याद रखना, ये पूछा जा सकता है। इसका नाम है क्वारिंग। क्वारिंग गांव में पूरे भारतवर्ष में पहली बार हींग की खेती की गई है। ये थे हिमाचल प्रदेश के जनवरी से लेकर फरवरी मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। यदि आप इन क्वेश्चन के पीडीएफ को देखना चाहते हो तो आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हो एग्जाम हेल्प की ऑफिशियल फेसबुक पेज पर, और आप इसी पेज से वर्ष 2020 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो। और इस फेसबुक पेज को जरूर से लाइक कर लें। इसी प्रकार की रेगुलर वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत से मिल पाए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।